बिहारी किशोरी मेरी और निहार, मेरी और निहार लाडली मेरी और निहार। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी सम्मानीय जन अपने दोनों हाथों को जोड़ें। सबसे पहला प्रणाम अपने माता पिता को करें, फिर अपने गुरुदेव को करें, फिर पूज्यनीय सुखदेव जी, व्यास जी, सौनक जी, सूत जी, गोकर्ण जी, नारद जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल को सर झुकाकर प्रणाम करें। उसके बाद अपने इष्ट को, अपने कुलदेव को, ग्राम की रक्षा करने वाले ग्रामदेव को, वास्तु रक्षक वास्तुदेव को और आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम करें। उसके बाद में व्यासासन से सबसे पहले जजमान स्वर्गीय श्री जगदीश साहू जी, जिनकी पुण्य स्मृति में याद में ये भगवत आराधना हो रही है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रकली साहू जो मुख्य जजमान बने हैं, श्रीमती ज्योति साहू, विजय साहू, इनके घर के बेटी दमाद वर्षा साहू, निकुंज साहू, आराध्या, सानवी, त्रिशा, समस्त इनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्गजन, नौजवान भाई, छोटे छोटे मेरे अनुज, मेरी वृद्ध माताएं, मेरी बहनें, आप सब श्रोता जनों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और समस्त बाला की धार्मिक संस्कृति और समस्त धर्मात्मा हिंदू भाइयों का मैं व्यासासन से अभिनंदन करता हूँ, जिनकी भक्ति की वजह से भगवान आपके नगर में विराजे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ आदरणीय श्रोता। आज की कथा दूसरे दिन की है और दूसरे पहर की है। आज की कथा मैं शुरू करूंगा। एक गरीब व्यक्ति था, वो मुगलों का राज्य था और वो भीख मांगता था, लेकिन अगर मुस्लिम के घर में भी जाता, मुगलों के सैनिकों के यहाँ भी जाता, तो वो एक बात जरूर कहता था, भगवान के नाम से भीख दे दो, भगवान के नाम से भीख दे दो। अब मुगलों का राज्य था तो शिकायत गई उसकी राजा के पास, शहंशाह के पास, ये भगवान की एडवर्टाइजिंग करता है, भगवान के नाम से भीख मांगता है। और शहंशाह जी, पाल आप रहे हैं, न आपका नाम लेता है न आपके अल्लाह का नाम लेता है, ये तो कहता है भगवान के नाम से भीख दे दो। राजा को गुस्सा आई, बोले बुलाओ उसको, भिखारी को। भिखारी को बुलाया गया, सामने भिखारी खड़ा है। क्यों तुम मेरा नाम नहीं लेते, मेरे अल्लाह का नाम नहीं लेते, भगवान के नाम से भीख मांगते हो? तुम्हारा भगवान करता क्या है? पालता तो मैं हूं। उस गरीब हिंदू भिखारी ने कहा, मेरा भगवान सब कुछ करता है, अगर आप मुझे 2 मिनट दो ना तो मैं बताऊं अपने भगवान का चमत्कार। राजा ने मंत्रियों की तरफ देखा, बोले क्या करना है? बोले अगर जानना है इसका भगवान क्या करता है तो दे दो 2 मिनट। गरीब भिखारी ने कहा, सुनो, 2 मिनट पूरी बात मेरी मानना पड़ेगा तो दो। राजा ने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा? जल्दी बता तेरा भगवान क्या करता है। बोले 2 मिनट के लिए मुझे सिंहासन में बिठा लो और आप आके सामने खड़े हो तो मैं बताऊंगा कि मेरा भगवान क्या करता है। राजा ने मंत्रियों की तरफ देखा, क्या करना है? मंत्रियों ने कहा, अगर जानना है कि इसका भगवान क्या करता है तो 2 ही मिनट की तो बात है, उतर जाओ। राजा उतर गया। अब राजा गुस्सा में तो है, बता तेरा भगवान क्या करता है। बोले ऐसे अकड़ के पूछ रहे, थोड़ा विनम्र बनो, हाथ जोड़ो,
सर झुकाओ और फिर पूछो कि भगवान क्या करता है, फिर मैं बताऊं। राजा ने मंत्रियों की तरफ देखा, क्या करे? बोले उतर ही गए हो, खड़े ही हो गए हो तो सर और झुका लो। राजा ने सर झुकाया, बोले बता तेरा भगवान क्या करता है? गरीब हिंदू भिखारी मुस्कुराया, बोले यही मेरा भगवान करता है। 2 मिनट पहले मैं भिखारी की जगह में खड़ा था और तुम राजा के सिंहासन में बैठे थे। 2 मिनट के अंदर मैं राजा के सिंहासन में हूँ और तुम भिखारी की जगह में खड़े हो। यही मेरा भगवान करता है, राजा को रंग और रंग को राजा। वो विधाता यही कर रहा है। आपको पता है ये बुद्धिमानी ज्यादा देर नहीं चलते। कई ऐसे करोड़पति हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नोट कमाए और एक दिन हिचकी आई और गरीब के यहाँ डिलीवरी हो गई और फिर से गरीबी रेखा के नाम में आधार कार्ड बन गया, फिर से गरीब बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पूरी जिंदगी गरीब रहे, एक हिचकी आई और अमीर के यहाँ डिलीवरी हो गई और सोने की चम्मच में शुरुआत ही हो रही है मर्सिडीज से। इसका मतलब ये है ये उसके हाथ में है, किसी राजा बनाना है और किसी रंग बनाना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, दुनिया से व्यवहार बनाओ चाहे ना बनाओ, इनसे व्यवहार जरूर बनाओ। यही संसार में लाने वाले हैं, यही सबको मिलाने वाले हैं, यही एक एक करके सबको बिछड़ाने वाले हैं और फिर से यही संसार को देने वाले हैं। इसलिए पूरी दुनिया से व्यवहार बनाओ जितना बन सके, लेकिन इनसे व्यवहार हमेशा के लिए बना लो, क्योंकि यही करता धरता है। आदरणीय श्रोताजनों, इनके बिना कुछ होने जाने वाला नहीं। तो आओ, जिनसे व्यवहार बनाने के बाद फिर जिंदगी में किसी और से व्यवहार बने या ना बने, निभे या ना निभे, कोई टेंशन नहीं, इनसे बना लीजिए। और मैं गणेश प्रसाद दुबे जबलपुर से आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपकी दोस्ती आपके श्री कृष्ण से करवाने आया हूँ। अच्छी कर लेना तो पूरी जिंदगी और जाने के बाद भी इनका साथ बना रहेगा। तो आओ, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। मुझे मालूम है कि हम दुखालय में हैं, यहाँ पर सबको कोई ना कोई प्रकार का गम है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का सबको गम है। इसलिए 2 लाइनें बोलूंगा। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, चलो यार मिलके इस गमई को मार डाला, एक काम तो निपटा ले, है ना। एक बात और ध्यान रखना, जो बच्चा मुस्कुराता है ना, उसके पापा जी उसको मोटरसाइकिल में बिठालते हैं, पूरा शहर घुमा के ले आते हैं। और जो बच्चा दिन रात रोता है ना, खुद का बाप भी उसको उठाता है और उसकी माँ की गोद में रख के कहता है, सगा बाप भी उसको कहीं नहीं ले जाता। ध्यान रखना, जो मुस्कुराएगा वो कई लोगों में भ्रमण करेगा और जो केवल उदास रहेगा ना तो 84 लाख योनि में भटकते रहेगा। यही तो वहां जाना है कि नहीं जाना है?
मंजिल चांद के पार चलो, दोनों हाथों से। ऐसे में काम नहीं चलेगा। एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, जिंदगी की हकीकत को समझना होगा। एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, इस दुनिया से सारे रिश्ते नाते पल भर में तोड़ जाएंगे। इस शरीर से भजन कर लो मेरे भाई बहन, नहीं तो इस शरीर को शमशान में जलने के लिए छोड़ जाएंगे। कुछ नहीं होना है, इसे बचा के मिलेगा क्या? खर्च करिए जी। वृंदावन में यमुना तट में बुढ़वे कंपटीशन हो जाएगा। मैंने सुना है कंपटीशन का जमाना है, तो नौकरी में अकेले क्यों हो, भक्ति में भी होना चाहिए। आप किसकी तरफ हैं? इन पे ज्यादा विश्वास है। कटवाना मत, नहीं तो ऐसा लगूंगा मैं। फिर महाराजन जी कहेंगे कि समसवाड़ा से कटवा है ना, तो प्लीज भाइयों से निवेदन है, जोर से बोलिएगा। और आपको बोलना ही नहीं, धीरे बोलो, जोर से बोलो। आप भी बोलो, आप भी बोलो। देखो हमारी तो मूछ नहीं है, खुद की बचाओ। सार है राधे, आधार है राधे, आत्मा राधे, धड़कन राधे, कृष्ण मिला दे, भाव पार लगा दे, मुक्ति दिला दे, भक्ति दिला दे, प्रेम जगा दे।
ऑनलाइन लाइव जो भक्त देख रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, मेरे पास कई भक्तों के फोन आए। उन्होंने बताया, बोले गुरुजी ये कौन से गांव में कथा हो रही है, बड़े उत्साही लोग हैं। तो मैंने कहा जिस गांव में बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग भक्ति में नृत्य करने लगे, समझ लीजिए उस गांव का भविष्य भक्ति में होना ही है। आदरणीय श्रोताजनों, ये समझवाड़ा है। देखो कितने बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जन बैठे हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप 2 घंटे में अब भी गए थे और अभी कैसे आ गए। वाह, कितना काम करते होंगे, कितने जल्दी जल्दी अपना सारा सिस्टम। यही तो भक्ति की लालसा है। ध्यान रखिएगा, मनोरंजन हर उम्र में मिलेगा, लेकिन भक्ति केवल मनुष्य बनने के बाद। मनोरंजन हर योनि में है, कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, शेर बन जाए, रूप अलग अलग है, लेकिन भक्ति केवल मनुष्य बनने के बाद, सनातनी बनने के बाद, हिंदू बनने के बाद, भगवान के भक्त बनने के बाद ही ये भक्ति मिलती है। इसे पकड़े रहिएगा आदरणीय श्रोताजन। लेकिन कलयुग जैसा युग कहाँ होगा। शुद्ध आत्माओं को पतित करने वाला युग अगर कोई मिला है तो कलयुग है, जिसमें हमने एक कहावत सुनी है, पल में प्रलय होता है ना, ये कलयुग ही है, जिसमें पल भर में कैसी मति हो जाए कोई ठिकाना नहीं। राजा परीक्षित, जिनके पूरा कुल पवित्र, जिनके दादा दादी परदादी माँ पिता सब भगवान से जुड़े हुए, भगवान के साथ उठने बैठने वाले, जिसने भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में किया हो, इतने अप्रोच जिसकी जिंदगी में जुड़े हो, उसकी मुकुट में जरासंध की मुकुट पहनने के बाद उनकी बुद्धि में मुकुट के द्वारा कलयुग ने प्रवेश कर लिया। और कलयुग जब प्रवेश करता है ना तो कुबुद्धि शुरू हो जाती है। कुबुद्धि मतलब कुतर्क, विश्वास कहीं पीछे रह जाता है, श्रद्धा कहीं गुम जाती है, और कुबुद्धि बुद्धि के अंदर प्रवेश कर जाती है। और कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मथी पहले हर। जब कुछ बुरा होना रहता है ना जी, तो पहले दिमाग खराब होता है, और दिमाग खराब हुआ तो फिर बुरा होना शुरू। इसलिए आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही खराब समय आए ना, ज्यादा गुस्सा वाला समय आए ना, ज्यादा कुबुद्धि वाला समय आए ना, तो आपसे निवेदन करूंगा ऐसे मुट्ठी बांध के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। कम से कम इतने समय में 20-25 गालियां रुक जाएंगी, किसी को अपशब्द कह नहीं पाएंगे, और अगर वो समय टल गया तो वो फितूर भी निकल जाएगा, और आप एक अधर्म एक पाप से बच जाएंगे। और वो बचाने वाला कौन है? परमात्मा का नाम है आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर का नाम है। इसलिए मैं निवेदन करूं, अब भी मैं वहां से आ रहा था तो हमारी जजमान जी की बिटिया इतनी सी, वातावरण का कितना प्रभाव होता है वो वहां से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छोटी सी बच्ची, केवल 1.5 दिन की कथा, केवल 20-25 बार ये नाम लिया गया और उसके हृदय में आ गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, भगवान की भक्ति करते बस जाओ, हर कोई की आत्मा जो है ना वो यही तो करना चाहती है, तुरंत जागृत हो जाती है और भजन में लग जाती है। आदरणीय श्रोता जनों, ये भाव बस बना के रखिए और अपने घर में सुबह और शाम भक्ति के भाव जरूर बनाएं, इसके कई फायदे हैं। तो राजा परीक्षित जी आज कि कृष्णे गते भगवत शास्त्रयुक्त पथगामिना तद भिन्न सेतु नाध्याहम् शासने पश्यद मे बलम्।
प्यास लगी, भूख लगी, तो एक संत के यहाँ गए। तो वो संत जो थे, समीक ऋषि थे, ऐसे आग बंद करके बैठ गए। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं मेरी दीदी से। आप लोगों के यहाँ कोई मेहमान आता है? पानी यानी देते हो? ऐसा तो नहीं कि दरवाजे में खड़े हो जाते हो, कहाँ से आए हो? कई घरों में बच्चे बड़े ट्रेंड होते हैं, कहाँ से आए हो, कौन हो। और अगर पर्चा थोड़ा बहुत नहीं निकला तो बाहर ही से विदा। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहते हैं जो बुलाए से आए घर में उसे मेहमान कहते हैं। जो बुलाए से आए घर में उसे मेहमान कहते हैं, और जो बिन बुलाए आए घर में उसे साक्षात भगवान कहते हैं। साक्षात भगवान कहते हैं। सावधानी के साथ सम्मान जरूर करो जी, कोई भी आए। और मैं तो गृह मंत्रियों से निवेदन करूं, दीदियां जो हैं वो घर की गृह मंत्री हैं। मैं तो भैया आप लोगों का दीवाना सा हूं। रात के 12 बजे अगर मेहमान आ जाएं तो हमारी दीदियों के पूरी सब्जी बन जाती है, चाय हो जाती है। इतनी स्वागत सम्मान वाली है हमारी बहनें। लेकिन मेहमान कौन से वाले? अपने माए की तरफ। और अगर ससुराल के दोपहर के 12 बजे आ गए इनको इतना ही समय आने को होता है। अब घर का पति कई बार अंदर जाएगा, सुनो तो पानी और चाय दे। बोले दोपहर में कोई चाय तो पानी दे दो, तो भोजन ही बना दो, भोजन ही खिला दो। बोले फिर अपन क्या खाएंगे? सास की तरफ के और ससुराल की तरफ के आ जाएं तो स्वभाव बदल जाता है। तो वो जो मेहमान है ना, वो भी देखते हैं कि यार घर आइए 4 बार अंदर गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ना चाय आई ना पानी। तो आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। फिर वो मेहमान उसके घर में नहीं आता। कब आता है? जब उसके पास फोन जाता है कि फलाने के यहाँ गमी हो गई, और वो देखने आता है कि कलेजा कितना रहा है ऊपर। जी हाँ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, चाहे मायके वाले आए, चाहे ससुराल वाले आए, चाहे दूर के रिश्तेदार आए, चाहे किनारे के आए, हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है। बेचारे तेजा पीते थे लेकिन अच्छे वाले चावल मेहमानों के लिए रखते थे। कथरी में सोते थे लेकिन पल्ली मेहमानों के लिए रखते थे। घी नहीं खाते थे लेकिन घी लगाने के लिए रोटी में मेहमानों के लिए रखते थे। सबसे अच्छी सेवा बचा बचा के अगर किसी के लिए रखते थे तो उनका नाम है मेहमान, क्योंकि वो जानते थे अतिथि देवो भव, मेहमान ही भगवान है। आदरणीय श्रोताजनों, वो जानते थे इस बात। और धर्म को ऐसा नहीं कि इकट्ठा कहीं से भागवत पुराण करवा लो, यज्ञ करवा लो, इकट्ठा समेट के ले जा लो। अगर ऐसा जाता ना तो राजा नरक ने इतना दान किया था चतुराई से कि पूरी पृथ्वी में जितनी बूंदें गिरती थी उतनी बूंदें बराबर गाय का दान किया था। लेकिन 5 ठो गाय इस पंडित जी को भी दे दिया और ये वाले पंडित जी को। दोनों में लड़ाई हुई और पंडितों ने कहा डबल डबल दान करता है, एक ही गाय। 5 गैया 6 गैया के कारण 1000 साल गिरगिट बन के रहना पड़ा था। दान समेट के नहीं ले जा सकते, बिना भाव के न पुण्य हो सकता न धर्म हो सकता। आदरणीय श्रोता जनों, बहुत भाव की जरूरत है। बूंद बूंद से सागर भरता है और बूंद बूंद अच्छे कर्मों से ही पुण्य बनता है। आदरणीय श्रोता जनों, धीरज से बनेगा, हर दिन के धीरज से। तो जैसे ही राजा परीक्षित जी गए तो उन्होंने पानी मांगा। लेकिन एक और मेहमानों से निवेदन करना चाहता हूँ मैं। कई मेहमान बड़े फूलने वाले होते हैं, किसी के घर में जाएंगे तो बिल्कुल खाली ट्रेन में जाएंगे। अभी तक चाय नहीं आई है। हमारे यहाँ तो गए थे तो गट 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 पानी चाय सब लिए।
उनकी नजर में ये है कि 5 मिनट भी लेट हो गए ना, और अगर 5 मिनट बाद आई चाय नहीं पीना है, अपनी पी के। ऐसे जो मेहमान होते हैं उनसे निवेदन है, आप बिना तारीख बताए, बिना फोन किए गए हैं, वो ग्रस्त है, क्या मालूम उसके यहाँ शक्कर है, चाय पत्ती है, दूध है, उसका मन कैसा है, घर का माहौल कैसा है। मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आप मेहमानी में गए हो, थोड़ी धीरज लेके जाना, तुम्हारी व्यवस्था जरूर होगी, क्योंकि हर ग्रस्त को स्वागत करना बनता है। आदरणीय श्रोताजनों, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। और तुमने अगर चाय पिलाए हो तो उसी से वसूलोगे, ये तो व्यवहार कहलाएगा। कई लोग खिलाते पिलाते तो हैं, लेकिन जाके देखते कि हमें मिल रहा है कि नहीं। ध्यान रखना, धर्म ऐसे नहीं मिलता। आपने अगर यहाँ चाय पिलाए हो ना, तो तुम्हें ऐसी जगह में चाय मिलेगी जहाँ पर कोई पहचान नहीं होगा, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, रिटर्न मिलता है अच्छे कर्मों का। लेकिन हमारी धर्म के प्रति व्यवहार हो गया कि यहीं से मिले जहां हमने किया। हमने तुम्हें फर्ज दिए हैं तो यहीं से फर्ज मिलना चाहिए, यहीं से ये सामान मिले, ऐसा नहीं। तो राजा परीक्षित को थोड़ा अहंकार है, मैं इन ऋषियों को पालता हूं, मैं इन ऋषियों के लिए सब कुछ करता हूं, दूध मलाई मिष्ठान देता हूं, और ये मुझे 1 गिलास पानी नहीं दे रहे हैं। सबक सिखाना पड़ेगा। राजा जब अहंकारी होता है तो पतन जनता का नहीं, राजा का। कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितों तद्रुहम। मरा हुआ सांप आदरणीय श्रोताजनों गले में डाल दिया, और जैसे ही मरा हुआ सांप गले में डाला और पैर पटकते हुए चला। मुझे क्या समझ रहे थे, अब देखता हूं मेरा सम्मान नहीं किया। समय की ऋषि का जब अपमान हुआ तो हर व्यक्ति के पास 2 ताकत होती है, एक आशीर्वाद की और दूसरी श्राप देने की। आशीर्वाद की भी ताकत है और श्राप देने की भी ताकत है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, विशेष रूप से मेरी माओं से, कभी भी सुबह शाम घर में, कई माओं की आदत होती जब गुस्सा आती है ना, तो देहाती एक श्राप मैंने बचपन से देखा है, ऐसा कुछ करते हैं। क्यों बताऊंगा, मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा। जा तेरा, ये श्राप जो है ना, अपन को लगता है कि भगवान हमने ऐसे ही बोले थे, मजाक में बोले थे। मजाक में वो खेत में, चाहे प्रेम से वो चाहे गुस्सा से वो, खेत में जो भी अन्न गिरेगा वो पीका फोड़ के निकलेगा। ऐसे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा उसका फल जरूर होगा। इसलिए गुस्सा भी आए ना तो जा तेरा सत्यानाश हो ऐसा ना बोले। अगर मन हो कि जा तेरा, तो इसी में एक चीज ऐड कर दो, जा तेरा भला हो, हाँ? जा तेरा कल्याण हो, मेरे साथ जो कर रहा है वो तू जा। क्योंकि श्राप कभी किसी को ना दो। और मैंने तो ट्रक के पीछे एक बहुत अच्छी बात सुनी। एक ट्रक में लिखा था, जा तेरे मेरे साथ बुरा करने वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर तेरा ही खून पिए। इनका गजब है। मेरे साथ बुरा करने वाले तेरे बच्चे जिए, अब कितना बड़ा आशीर्वाद है, और बड़े होकर तेरा ही खून पिए। मैंने कहा गुस्सा भी निकाल दिया, बच्चे को उम्र भर बड़ा भी कर दिया और बच्चे से कष्ट दिलाया, कितना अच्छा है। तो आदरणीय श्रोताजनों, जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए, मैं आप पूरे परिवार के लोगों से निवेदन करूंगा, कभी एक दूसरे को श्राप मत देना। जब भी बने, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक आशीर्वाद देना, चाहे कोई कितना ही भी अहित कर दे। क्यों? क्योंकि श्राप का फल मिलता है। और एक बात मैं बता दूं, श्राप जैसे ही मिला, राजा परीक्षित जी
को पता चला कि मैं श्रापित हो गया। आप लोगों में से कौन कौन है जिनको ये पता है कि एक न एक दिन हम मर जाएंगे? नीचे कर दो हाथ, तो उठा ही लिए आप, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे ही मौत का नाम आता है खिलखिला जाते हैं। अच्छा, मरना, यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं जिसको मौत से टेंशन है। अच्छा, कौन कौन है जिनको ये वाली मौत चाहिए? और कौन कौन है जिनको पता चल जाए कि 7 दिन में खत्म होना है? अगर पता चल जाए कि 7 दिन में खत्म होना है तो कैसे जियोगे? क्योंकि पता चल गया कि यार ये सोमवार के बाद अगले सोमवार के दिन। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं भगवान से कि हे परमात्मा, ऐसी मौत देना कि एक ही बार आए हिचकी। राम नाम और सबकी यही, जी हाँ, राम ही सत्य है। ध्यान रखना, ये बात हमें समझ के जीना है। राजा परीक्षित जी को पता चला हम मरने वाले हैं, अब तैयारी में लग गए वो। सबसे पहले अपने बेटे जन्मेजय को राजा बनाए, और राजा बनाने के बाद उसके बाद प्रजा के पास गए, ऐसे हाथ जोड़ा, अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से कहा अब हम जा रहे हैं। ये मौत बड़ी अच्छी है आदरणीय श्रोतागण, भगवान ऐसे ही मौत सबको देना कि इत्मीनान से सबसे मिलजुल सके, उसके बाद सबसे प्रणाम कर सके, बोल बता सके। नहीं तो ये 2 सालों में तो हमने ऐसी मौत देखा है जिसमें एक दूसरे के साथ बोलना बताना हुआ ही नहीं है। आदरणीय श्रोतागणों, आपको पता है इस मानवता का सबसे शर्म वाला अगर कोई समय था तो वो कोरोना काल था। आज मैं न्यूज देख रहा था तो आज कोरोना से 212 लोग खत्म हुए हैं। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, आपको पता है जब व्यक्ति मरता है ना तो मरने के बाद पूरा नहीं मरता वो, उसके 5 प्राण रहते हैं, अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण। ये 5 प्राण रहते हैं। क्यों रहते हैं मालूम है? क्योंकि मरने के बाद भी ना वो इंतजार करता है कौन कौन आ रहे हैं मेरे। लेकिन इस कोरोना काल में मैं जब चिंतन करता हूं ना तो मानवता शर्मिंदा हो जाती है। आपको पता है कोरोना में इसी समय पिछले साल इतने लोग खत्म हो रहे थे। हमारे संगीतकार जी एक भागवत जी व्यास जी के साथ गए तो हमारे भैया भी 1-1.5 महीने उसमें आईसीयू रूम में रहे। तो वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि आप चिंता मत करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे आप भी गए थे, आप भी है ना, और उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो भागवत जी से आए, चौराहे के आसपास कहीं थी, और घर गए, और घर जाने के बाद 2-3 दिन में वो खत्म हो गए व्यास। ऐसे 1-2 दृष्टांत नहीं है, हजारों दृष्टांत हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ जब व्यक्ति क्वारंटाइन रहा होगा, आईसीयू रूम में रहा होगा, क्या उसको अपनी माँ की याद नहीं आई होगी, पत्नी की याद नहीं आई होगी, भाई की याद नहीं आई होगी, परिवार की याद नहीं आई होगी। लेकिन अकेला कैसे को अपने प्राण त्यागा होगा। और हम कितने अभागे हैं जो हम अपनों के लिए रो नहीं पाए। आदरणीय श्रोताजनों, अपनों को हमने कांधा नहीं दे पाया। कितना खराब समय आया था कि अपनों के लिए हम 2 आंसू नहीं चढ़ा पाए। एक कहानी में एक बहन आई मेरे पास तो बोली गुरुजी, इस कोरोना में मेरे भाई भी खत्म हुए, मेरे पिता भी खत्म हुए, मेरे चाचा भी खत्म हुए। दुख इस बात का नहीं है कि वो खत्म हो गए, दुख इस बात का है कि मैंने आखिरी दर्शन नहीं कर पाया, मैं रो नहीं पाई, उनसे मिल नहीं पाई। मरना तो सबको है, लेकिन ईश्वर ने जैसी मौत कोरोना में दी ऐसी मौत किसी को ना दे। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसी मौत किसी को ना दे।
आओ, कहते हैं जीने का हौसला है ये और बात है, पर जीने का फैसला कहाँ अपने हाथ है। खुद को तलाशने में ये समझ आ गई हमें, उस परमात्मा की इच्छा के सामने हमारी इच्छा की कितनी औकात है, कितनी विसात है। जीना तो सब चाहते हैं, लेकिन बिना उसकी इच्छा के कोई नहीं जी सकते। आओ सभी हाथ जोड़ें, ऐसे हाथ जोड़ें और सभी प्रार्थना करेंगे। जितने कोरोना में जिन जिन की मौत हुई है ना, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। शांति 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 कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हम अपनों को याद करें, जिनके लिए हम रो नहीं पाए, जिनके लिए हम संवेदना उन तक पहुंचा नहीं पाए। आओ उन्हें प्रेम से विदा करें, याद करें। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। आदरणीय श्रोताजनों, जब अस्पताल में धीरे धीरे सांस कम हुई होंगी और जैसे सांस कम हुई होंगी, कोई किनारे नहीं था। हमने मौत देखी है, लेकिन मौत कैसी होती थी? कोई तुलसी का पत्र डाल रहा है, कोई गंगा जल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इन 2 सालों में हम अपनों को छू नहीं पाए, हम अपनों को महसूस नहीं कर पाए, हम अपनों को लिपट के रो नहीं पाए। हमारे अंदर इतना डर, इतना भय अपने आप को बचाने का। लेकिन क्या उनकी इच्छा नहीं रही होगी? कोई हमसे लिपट लेता, कोई हमसे मिल लेता, कोई हमें चूज के विदा कर देता, लेकिन हम नहीं कर पाया। आहो भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तोड़ी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, जल्दी से छुड़ा के कहाँ तुम चले गए। आदरणीय श्रोताजनों, जब अगला जन्म होगा फिर वो लोग हमें मिलेंगे। कहते हैं पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। ये रिश्ते ही तो है जो हमें संसार में रहने के लिए साहस देते हैं। आज वो रिश्ते ही हमसे दूर चले गए। आदरणीय श्रोताजनों, हम उनको कुछ नहीं कर पाए, ना अच्छे से उनको विदा कर पाए, ना अग्नि दे पाए, ना हम उनकी तेल भी कर पाए, ना हम उनके लिए अच्छे से रो पाए। खुद को बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहे और आगे भी यही स्थिति है। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने
मुक्ति होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, जल्दी से छुड़ा के गम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। आदरणीय श्रोताजनों, राजा परीक्षित जी को पता चला कि मैं मरने वाला हूँ। एक बार राजा परीक्षित जी के बारे में सोचो, सम्राट थे लेकिन जाकर गंगा जी में बैठ गए, मैं मरने वाला हूँ, मेरे उद्धार का मार्ग बताओ। आदरणीय श्रोताजनों, कोई एक बात घटित होती तो वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, पूरे जगत के लिए होती है। उसी समय सुखदेव जी प्रकट हुए और कहा, चिंता मत करो, तुम 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। बोले किसके द्वारा? बोले श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आयोजन के द्वारा। बोलिए भागवत महापुराण की मृत्यु को महोत्सव बना दिया। कौन ने? राजा परीक्षित ने। और एक बार हमारे जजमान जी के लिए जोरदार ताली बजाइए आदरणीय श्रोता। स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी की मृत्यु हुई 365 दिन पहले, मेरे ख्याल से तारीख भी यही कुछ है, 17 थी, 30 अप्रैल जी। अभी संघर्ष चल रहा था शरीर का, और 1 साल के अंदर कहते हैं जीव आत्मा साथ में रहती है। इन्होंने, मैं इनकी जितनी तारीफ करूं कम है। जैसे ही इनको संभलने का मौका मिला ना, तो इन्होंने अपने पति को, अपने पिता को भूला नहीं, इन्होंने मृत्यु को ही अपने घर में महोत्सव बनाकर परमात्मा का इतना बड़ा आयोजन कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, यही मृत्यु का महोत्सव है। ये बड़ी बात होती है। हजारों लोगों के यहाँ खत्म हुए हैं, हजारों लोगों ने तो परमात्मा से अदावट कर ली, परमात्मा को छोड़ दिया, लेकिन वो लोग पापी हैं जो मृत्यु लोक में मृत्यु आने के बाद परमात्मा को छोड़ते हैं, और वो लोग पुण्य आत्मा हैं जो मृत्यु को समझ के खुद भी मुक्त होते हैं और मृत आत्मा को भी मुक्त करते हैं भागवत जी के द्वारा। आदरणीय श्रोताजनों, ये मृत्यु का महोत्सव है, और ऐसा महोत्सव बुद्धिमान लोग करते हैं। राजा परीक्षित जी बैठे हैं और निवेदन कर रहे हैं, क्या मेरी मुक्ति होगी? क्या मुझे तक्षक सर्प डसेगा उसके पहले मैं भगवान को पालूंगा? बोले हाँ, तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा उसके पहले तुम ईश्वर को पालोगे, सच्ची में पालूंगा ना? बोले हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। सुखदेव जी बैठे हैं आसन लगा के। आदरणीय श्रोताजनों, ये शरीर का स्वभाव होता है, अगर निर्भयता का भाव बनाओ तो निर्भय हो जाता है, हास्य रस का भाव बनाओ तो हंसी आती है, और उदासी का भाव बनाओ तो उदासी आती है। राजा परीक्षित के मन में 7 दिन के लिए श्री भगवान की भक्ति का भाव बना, तो राजा परीक्षित जी भगवान की भक्ति में लग गए। और जो भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, 7 दिन के पहले ही वो भगवत प्राप्ति करके मुक्त हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, मुक्त हो जाता है। तो मौत से पहले मुक्ति कैसे? भाव शरीर के अंदर। राजा परीक्षित जी बैठे हैं, पहले दिन कथा सुनी, और जैसे ही पहले दिन कथा सुनी, पूजनीय गुरुदेव से, गुरुजी से कहा, आपकी कथा बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भगवान कैसे मिलते हैं ये बताइए।
भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, किसको होती है और होती है कि नहीं होती है? बोले भगवान की प्राप्ति सबको होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए सबको भगवान का चिंतन करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण। ऐसा थोड़ी ना है कि हम गाने लगे और आप लोग बस मुंह बस मटकाए, नहीं, बोलना भी पड़ेगा। श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण। आपको पता है भागवत जी में लिखा है, वो सॉरी रामायण जी में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली थी, तो वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किया था कि हम तुम्हें मरना तो है ही, हम एक रिसर्च करना चाहते हैं। बोले क्या? तुमको फांसी की सजा है, हम चाह रहे हैं तुमको सांप से डसवाएं। मरने वाले ने कहा भैया मरना तो है ही, तुम जैसे कहो। तुम जैसा कहो वैसे हम मरने को तैयार हैं। बोले ठीक है। तो अच्छा कोबरा सांप लाया गया, और जैसे ही कोबरा सांप लाया बोले इससे डसवाएंगे। अब बेचारा मरने वाला घबराया, हे भगवान मैं इसी से मरूंगा। बोले हाँ। आंख में पट्टी बांधी गई और सांप को दूर ले जा लिए और एक सुई चुभाया गया, और जैसे ही सुई चुभाए तो उसको लगा कोबरा ने काट दिया, और जैसे ही लगा कोबरा ने काट दिया तो वो घबराने लगा। एकदम से उसके शरीर